हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौहान विक्रमादित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर की सीरीज में आज हम 2022 का दिसंबर वाला एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम इस एग्जाम का सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने पिछली जो हमारा जो पेपर हुआ था, जो एग्जाम का सॉल्यूशन हमने किया था, वो 2021 के दिसंबर का किया था, जून का। तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत बता दिया गया था। वो क्वेश्चन था कि अल्जाइमर डिसीज हमारे किस ऑर्गन्स को या किस पार्ट को इफेक्ट करती है। तो उसका जो राइट आंसर था वो ब्रेन था, लेकिन हमने जो आंसर मैंने जो बताया था वो ईयर बता दिया था गलती से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रेन, याद रखना। तो आइए अब हम आज जो हमारा जो एग्जाम है वो है दिसंबर 2022। आज हम जो पढ़ेंगे वो दिसंबर 2022 के में पढ़ेंगे। तो किसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे इज सेलिब्रेट ऑन। किस दिन हम ओजोन लेयर संरक्षण या ओजोन लेयर को बचाव के जो बचाव के उपलक्ष्य में जो दिन सेलिब्रेट करते हैं वो कौन सा है? क्या वो जो डे है वो 16 सितंबर है? क्या वो डे 5 जून है? क्या वो डे 23 मार्च है? क्या वो डे फिर 21 अप्रैल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 सितंबर को हम ओजोन लेयर या ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर है। मैं आपको बता दूं कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने दो मैंने पिछले करा चुका हूं 2021 के दोनों, आज 2022 का फर्स्ट करा रहा हूं। तो हर सेट में आपको एक टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो आपका टॉपिक है क्या है? वो टॉपिक है आपका इंपोर्टेंट डे। तो मैं आपको बता दूं इस संडे हमारी आपके इंपोर्टेंस डे के ऊपर एक वीडियो आने वाली है कंप्लीट, जिसमें मैं आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे इंपोर्टेंस डे आपको मैं एक एक करके कराऊंगा। हो सकता है पार्ट एक वीडियो में ना हो करके दो में बने, और हो सकता है एक में बने। तो जो भी आपका लिए बेटर होगा वो हम इस संडे लाने वाले हैं। तो आपको वो वीडियो बिल्कुल देखनी है, उससे आपके सारे डाउट इंपोर्टेंट डे को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक मिशन वो है, वो किससे रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल, क्या वो फिर एयर पोल्यूशन से है? क्या वो ग्रीन हाउस गैस से है? क्या वो क्लाइमेट चेंज से है? क्या फिर वो वाटर पोल्यूशन से है? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो ये होता है एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किसमें है? क्लाइमेट चेंज के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेज डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज? कि जो हमारा भारतीय जो संविधान है उसने कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया है, कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? क्या उनका नंबर 20 है? क्या उनका नंबर 22 है? क्या उन भाषाओं का नंबर 24 है? क्या उन भाषाओं का नंबर 26 है? वो कितनी भाषाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज या मान्यता दी गई है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो कंप्लीटली ऑर्गेनिक इज। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती पर, ऑर्गेनिक क्रॉप उसने शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक चीजों को यूज करना, प्रयोग करना शुरू कर दिया है? तो क्या है वो, कौन सा है? क्या वो राज्य मेघालय है? क्या वो राज्य सिक्किम है? क्या वो राज्य मणिपुर है? या फिर वो क्या राज्य केरला है? वो कौन सा राज्य है? तो मैं आपको बता दूं वो भारत का राज्य सिक्किम है, जो 1975 वो क्या है, पूर्णतः राज्य बना है। आर्टिकल 36-35 अमेंडमेंट, सॉरी। ठीक है, तो याद रखना इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट? पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट डेट से। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्या वो दिन 21 जून है? क्या वो 21 मार्च है? क्या वो 22 अप्रैल है? क्या वो फिर 21 मई है? देखना, जल्दी बताइए आंसर क्या है। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, इंटरनेशनल जो योगा डे होता है वो आपका 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च ए सॉलिड फ्यूल पावर्ड रॉकेट नेम जुलाना इन स्पेस? जुलाना नाम का जो एक फ्यूल रॉकेट है, फ्यूल पावर जो रॉकेट है, वो कौन सी कंट्री ने किया है? क्या वो कंट्री ईरान है? क्या वो कंट्री इराक है? क्या वो कंट्री ओमान है? क्या वो कंट्री इजराइल है? वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने इसको किया है? बताइए जल्दी आंसर। ईरान, इराक,
ओमान या फिर इजराइल? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईरान। वो कंट्री ईरान है जिसने जुलाना नाम का एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट क्या किया है, लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। व्हाट इज कैपिटल ऑफ मेघालय? सिंपल क्वेश्चन है। मेघालय की कैपिटल आपको बतानी है क्या है। क्या वो शिलोंग है, क्या वो दिसपुर है, क्या वो अगरतला है, क्या वो इम्फाल है? देखो, दिसपुर किसकी है? आसाम। इम्फाल मणिपुर। अगरतला किसकी है? त्रिपुरा। अब आपका बचा सिर्फ क्या? शिलोंग। शिलोंग किसकी है? मेघालय की। याद रखना, मेघालय। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलोंग। मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लैंक इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए पब्लिक सेक्टर बैंक। पहली ऐसी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बता रहा हूं। पहली वो महिला का नाम पूछा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या बनी है? हेड बनी है। वो कौन है? वो अरुंधति भट्टाचार्य है, वो शिखा शर्मा है, वो चंदा कोचर है, या फिर वो उषा अंथन सुब्रमण्यम है? बताइए कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में अगर राइट आंसर की बात करूं तो अरुंधति भट्टाचार्य वो पहली भारतीय महिला हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक की हेड बनी है। कौन सी? अनुधंती राय भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट दो एपिक्स है हमारे, एक महाभारत और एक रामायण। यहां पर किसका ऑथर पूछा है? मैं रामायण का पूछा है। क्या ज्योति रॉय फूले हैं, या फिर वाल्मीकि हैं, या फिर व्यास हैं, या फिर कबीर हैं? तो जो रामायण के जो ऑथर हैं वो हमारे कौन हैं? वाल्मीकि हैं। और रामायण से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रामायण है वो हमारा सबसे ओल्डेस्ट एपिक है, सबसे पुराना एपिक अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? रामायण है, जिसके लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। और महाभारत के कौन है? वेद व्यास जी। याद रखना, व्यास जी ने किसके? महाभारत को लिखा है। जो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे ओल्डेस्ट है जो वो रामायण है, जो किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है विच स्टेट है लॉन्गेस्ट सीमा बनाने वाला जो इंडियन स्टेट कौन सी है? सबसे ज्यादा जिसकी तटीय रेखा बनती है। विच स्टेट हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो वो गुजरात है, वो केरला है, वो कर्नाटका है, वो वेस्ट बंगाल है। मैं इसका क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, और उनमें जिस क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है वो पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है। और मैं आपसे पूछता हूं कि कितने किलोमीटर की बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्या है हमारा? गुजरात है, गुजरात। उसके बाद आपको महाराष्ट्र मिलेगा, थर्ड पे आपको गोवा मिलेगा, फोर्थ पर आपको कर्नाटका मिलेगा, और फिफ्थ पर आपको क्या मिलेगा? केरला मिलेगा। फिर सिक्स पर तमिलनाडु मिलेगा, सेवंथ पे आपको उड़ीसा मिलेगा, एट्थ पे आंध्र प्रदेश, और नाइन्थ पे वेस्ट बंगाल। ये वो 9 राज्य हैं जो हमारे कोस्ट लाइन बनाते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा जो बनाने का जो काम करता है वो गुजरात करता है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? जो सबसे बड़ा फ्लावर है वो कौन सा है? वो क्या है? वो रेफ्लिशिया है, वो जैस्मीन है, वो बैलून फ्लावर है, या फिर वो कैमेलिया है? वर्ल्ड का सबसे वो बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेफ्लिशिया, हमारे वर्ल्ड का सबसे क्या है? लार्जेस्ट फ्लावर है। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर बैंक ऑफ इंडिया? जो बैंकों का बैंक है वो क्या है? वो कौन सा है? क्या वो पंजाब नेशनल बैंक है, क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर वो ICICI बैंक है? वो कौन सा बैंक है बताइए आप? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी 1935 को क्या हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है? बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फर्स्ट विच इज द इंडियन
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा था? परम 8000, परम 8000, 80,000, 8,000 है, 80,000 है, ये परम 800 है, ये परम 8 है। कौन सा इसका राइट आंसर है 38 का? विच इज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? तो जो परम 8000 इसका क्या राइट आंसर होगा? ये 80,000 है, ये 8000 है, 800 है, ये 8 है। ठीक है। विच इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं आज तक जिसमें ये ना पूछा गया हो। एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर मनमोहन सिंह? मैं बताना चाहता हूं आपको हु इज द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who on silver in the women's judo 48 kg final at commonwealth games 2022? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में 48 किलोग्राम में जूडो फाइनल सिल्वर मेडल जो किसने जीता था? वो मीराबाई चानू ने जीता था, वो या फिर बिंदिया रानी देवी ने, सुशीला देवी ने या फिर हरजिंदर कौर ने? बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू, बिंदिया रानी देवी, सुशीला देवी या फिर हरजिंदर कौर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुशीला देवी ने 2022 के कॉमनवेल्थ 48 केजी में जो सिल्वर मेडल जीता है। विकास ठाकुर वाज द सिल्वर मेडल फॉर इंडियन इन कॉमनवेल्थ गेम 2022 इज एसोसिएट विद स्पोर्ट्स। जो वो विकास ठाकुर हैं वो कौन से गेम से वो करते हैं? वो वेट लिफ्टिंग में है, वो बैडमिंटन में है, वो जूडो में है या फिर वो बॉक्सिंग में है? विकास ठाकुर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेट लिफ्टिंग में है। विकास ठाकुर का जो वो है संबंध कौन से स्पोर्ट से है? वो वेट लिफ्टिंग से है। इंडिया वन हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट एवर टाइम एट कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भारत ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, वह पदक किस खेल के लिए जीता था? बताइए, क्या वो रोविंग था, क्या वो वाटर पोलो था, क्या वो फेंसिंग थी, तलवारबाजी या फिर वो लाइन बॉल थी? बताइए कौन सा आंसर इसका? लॉन बॉल में पहला मेडल जीता था, याद रखना। आगे देखिए, विच कंपनी इज इंडिया हाईएस्ट रैंक कंपनी इन द फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट 2022? एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट 2022 के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी सबसे ऊंचे स्तर पर थी? LIC, ONGC, RIL या IOCL? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा RIL। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया वाज? भारत में पहले अफगान शासक का जो संस्थापक कौन था? वो सिकंदर लोदी था, वो शेरशाह सूरी था या बहादुर लोदी था या फिर वो इब्राहिम लोदी था? बताइए 44 का राइट आंसर क्या है? बहादुर का मतलब बहलोल लोदी। ठीक है, याद रखना। अफगान का जो हमारा फाउंडर था वो क्या था? बहलोल लोदी। उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी है। इसका देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर? कौन सा पार्ट अशोका एम्पायर का नहीं था? तक्षशिला बिल्कुल था, कश्मीर बिल्कुल, मद्रास या बिहार? देखिए, अशोका का जो पार्ट नहीं था वो था मद्रास, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मद्रास। कैस्पियन सी, डेड सी एंड अराल सी आर एक्चुअली, ये क्या है? ये लेक है, ये रिवर है, ये पार्ट ऑफ ओशियन है या फिर वो नन ऑफ दीज हैं? डेड सी, अरल सी और कैस्पियन सी, ये सारी क्या है? पार्ट ऑफ ओशियन है। रिवर तो है ही नहीं है, रिवर में तो हमने कोई पढ़ी नहीं है। कैस्पियन रिवर तो हमने कोई नहीं पढ़ी है। पार्ट ऑफ ओशियन भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी, तो क्या है? ये लेक्स है हमारी, कैस्पियन सी, डेड सी और अरल सी लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ इज द रिलीजियस बुक ऑफ? जो आदि ग्रंथ है वो कौन से रिलीजियस की है?
जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में महाभारत रामायण है, वैसे आदि ग्रंथ है वो किसका, वो पारसियों का है, वो सिखों का है, वो हिंदुओं का है, या फिर वो बौद्धों का है। तो मैं इस राइट आंसर की बात करूं तो जो ये सिख हैं इनका होता है आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम कहते हैं। देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितने स्टेट हो जाती है, तो आपको बताना राइट आंसर क्या वो 7 है, क्या वो राइट आंसर 9 है, या फिर वो 10 है, या फिर 8 है। 7, 9, 10 या फिर 8। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो 8 वो राज्य हैं जिनसे क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। वो कौन कौन से हैं बताना, गुजरात से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट पड़ेगा, मिजोरम तक। आगे देखिए, द मूवी शेरशाह इज बेस्ड ऑन विच इंडियन आर्मी पर्सन। आर्मी का वो कौन सा पर्सन था जिस पर जो शेरशाह जो मूवी बनी थी वो बेस्ड थी, क्या वो अजय वशिष्ठ थे, क्या वो वेद प्रकाश मलिक थे, वो विक्रम बत्रा थे, वो नवीन नंगपा थे। तो इसका नाम सभी को पता, फिल्म में भी उसका नाम वही रखा गया था, क्या, विक्रम बत्रा। जिन्होंने देखी होगी उसका राइट आंसर जब दिया होगा कि विक्रम बत्रा वो थे जिन पर शेरशाह मूवी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट फीचर्स फिल्म ऑफ इंडिया। वो भारत की प्रथम कहानी पर आधारित फिल्म कौन सी थी, क्या कालिदास थी, क्या सावित्री थी, राजा हरिश्चंद्र थे, या देव व्यास थे। तो इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, याद रखना। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के फादर कौन है, दादा साहेब फाल्के, बाल ठाकरे, राज कपूर या पृथ्वीराज कपूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दादा साहेब फाल्के, फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या रमेश पोखरियाल है, क्या अबुल कलाम आजाद है, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर वो धर्मेंद्र प्रधान है। बताइए राइट आंसर। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो होगा अबुल कलाम आजाद प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिगिनिंग। जो 5 ईयर प्लान थे उनकी जो शुरुआत है वो कब हुई है, क्या वो 1951 में हुई है, 1948 में हुई है, 1953 में है, या 1958 में है। तो मैं इसकी बात करूं तो 1951 में हमारे पंचवर्षीय जो योजना है उनकी शुरुआत हुई है। Which article was scrapped in 2019 that gives special status of जम्मू कश्मीर। वो कौन सा आर्टिकल था, अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं रहा है, उस टाइम पूछ लिया लेकिन आगे नहीं पूछा जाएगा। वो आर्टिकल 270 था, 14A था, या आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 215 था। तो वो कौन सा था, वो आर्टिकल 370 था जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अब इसको क्या कर दिया है, स्क्रैप कर दिया गया है, हटा दिया गया है इसको, स्क्रैप करना, ठीक है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। जो डेंगू होता है वो किस से होता है, क्या वो बैक्टीरिया से होता है, क्या वो एल्गी से होता है, क्या वो वायरस से होता है, या फिर वो प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू बताइए, जो डेंगू होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। सबसे जो वेटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है, बताना, सर्वाधिक वर्षा वाला। क्या वो मिजोरम है, क्या वो मणिपुर है, क्या वो केरला है, क्या वो फिर वो मौसिनराम मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मौसिनराम मेघालय में। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का जो आविष्कार है वो किसने किया है, क्या वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, क्या वो राइट ब्रॉदर है, क्या वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है जिसने फोन का किया है, क्या वो पेवलोव है। वो बताइए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या यूनिट रिसर्च लोकेशन होती है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन होती है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होती है, या फिर यूनिट रिसर्च लोकेटर होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। लास्ट देखिए क्वेश्चन इस पेज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? वो कौन सी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान होती है? क्या वो नाइट्रोजन है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? क्या वो ऑर्गन है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? या फिर वो ऑक्सीजन है? वो कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गन। एक ऐसी गैस है जो हमारे किसमें आती है? निष्क्रिय में आती है, और वो वायुमंडल में भी प्रेजेंट होती है। Take next question. Which of the following is an east flowing river of Indian peninsula? Which of the following is an east flowing river of Indian peninsula? क्या वो तापी है, नर्मदा है, महानदी है, या फिर वो लूनी है? जो हमारी किसकी साइड, कौन सी ईस्टर्न साइड, या उसका मतलब ईस्टदार, ये हमारी वेस्ट होती है, ये हमारी ईस्ट होती है। तो कौन सी है? जो नर्मदा आपको पता है रिफ्ट वैली से फ्लो होने वाली रिवर है और अरेबियन सी में जाती है, ताप्ती भी और लूनी भी। केवल महानदी रिवर ऐसी है इनमें से जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? सबसे ईस्टर्न जो पार्ट हमारा इंडिया का, वो कौन सा स्टेट है? वो आसाम है, वो नागालैंड है, वो अरुणाचल प्रदेश है, वो मणिपुर है? जगह का नाम भी आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। जो हमारी 2933 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी, जिसमें साक्षरता जो रेट है वो सबसे ज्यादा किस में है? क्या वो पौंडुचेरी में है, वो दिल्ली में है, लद्दाख में है, या वो लक्षद्वीप में है? तो 24 के अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली हमारी यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच गेम विल ए टीम विन द रणजी ट्रॉफी? जो रणजी ट्रॉफी है वो किस गेम में खेली जाती है? फुटबॉल में खेली जाती है, हॉकी में खेली जाती है, क्रिकेट में खेली जाती है, या फिर वो बास्केटबॉल में खेली जाती है? तो जो रणजी ट्रॉफी होती है वो याद रखना क्रिकेट में खेली जाती है। किसमें? क्रिकेट में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विनर ऑफ नोबेल प्राइज? देखो मैं हर बार बताता हूं नोबेल प्राइज भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? नोबेल प्राइज। अमर्त्य सेन आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 1930 सीवियर में आपको पूछा गया है। कोई भी ऐसा, मदर टेरेसा बीच में पूछी गई, कोई भी ऐसा नहीं है जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा गया हो। यहां पर पूछा हमारा फर्स्ट नोबेल प्राइज, तो वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लिटरेचर में उन्हें मिला है और गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एशियन गेम्स? क्या वो चाइना है, क्या वो जापान है, क्या वो फिलीपींस है, क्या वो साउथ कोरिया है? बताइए वो कंट्री कौन सी है जिसको अगर उस कंट्री की बात करूं तो जापान। एशियन गेम 2026 जो होंगे वो जापान में होंगे। नेक्स्ट देखिए, समर एंड विंटर ओलंपिक्स गेम्स आर स्पेस हाउ मेनी ईयर अपार्ट?
कितने सालों बाद जो ये समर और विंटर ओलंपिक्स जो होते हैं, तो इनका जो ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कितने अंतराल होता है? 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है या 1 का होता है? बताइए मुझे, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और मैं आपको दूर करना हूं। अगर आपसे पूछा जाता कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक में कितना डिफरेंस होता है, तो होता 4 और 4 और 4। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि समर एंड विंटर ओलंपिक में कितना डिफरेंस होता है। तो मैं बता दूं आपको कि हर एक समर के बाद विंटर होता है 2 साल बाद, याद रखना। तो जो समर और जो विंटर ओलंपिक गेम्स में जो जो होता है वो 2 ईयर का गैप होता है। वर्ल्ड वॉर एंडेड इन विच ईयर, जो वर्ल्ड जो हमारा हमारा खत्म हुआ था वो कब हुआ था, हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कब हुआ था? 19। इसका देखिए, विच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, सबसे जो लाइटेस्ट मेटल वर्ल्ड में कौन सी है? वो जिंक है, वो लिथियम है, वो प्लेटिनियम है या फिर वो गोल्ड है? सबसे लाइट हल्की जो मेटल वो क्या है? लिथियम, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, पनामा कैनाल लिंक विच टू ओशन वाटर बॉडीज, जो पनामा कैनाल है वो किन 2 वाटर बॉडियों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। क्या वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है? क्या वो अटलांटिक और इंडियन ओशन है? आर्टिक एंड पैसिफिक है? इंडियन एंड पैसिफिक है? तो आपको पता होगा कि जो पनामा है वो ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इसके बीच में इधर पैसिफिक ओशन है और इधर अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक और पैसिफिक कहाँ पर? फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर की पूछी है। क्या वो ग्रेट बियर लेक है या लेक सुपीरियर है या फिर वो ओरिडो लेक है या फिर वो ग्रेट साल्ट लेक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लेक सुपीरियर अमेरिका के अंदर है, किसकी? फ्रेश वाटर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे जो ऊंची जो डैम है वो पूछी है। तो उसका राइट आंसर क्या रिचलैंड डैम है, रिहन डैम, या फिर टिहरी डैम, या फिर वो मैट्यूर डैम, या फिर सरदार सरोवर डैम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिहरी डैम, उत्तराखंड के अंदर है, ये इंडिया के सबसे हाईएस्ट डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट, उनमें से सबसे जो हॉटेस्ट जो गर्म कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? क्या वो अफ्रीका है, क्या वो साउथ एशिया है, क्या वो उत्तर अमेरिका है या फिर वो ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका, हमारा सबसे हॉटेस्ट क्या है? प्लैनेट है। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्या हमारा? ओ सॉरी, हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं, हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन, जो बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे बौद्धा, उनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो वैशाली या वो पाटलिपुत्र या फिर वो लुम्निवल? भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहां हुआ है? लुम्निवल नेपाल, वैशाली, पाटलिपुत्र या बोध गया? तो याद रखना, जो बौद्ध का जो जन्म जन्म है वो कहां है? लुम्निवन नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, किस देश ने वातावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी बनाई है? क्या वो जापान है, क्या वो चाइना है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, फिर क्या वो इजिप्ट है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है इसका। क्या है इसका राइट आंसर? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट?
तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने ग्रीन आर्मी इन्वायरमेंटल को लेकर के बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले साल में पूछा जा सकता है भैया। कुछ चेयरमैन द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ NITI नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया का जो फुल फॉर्म इसकी वो कौन है, तो मैं याद कर बता दूं, क्या वो नीति आयोग के CEO हैं, क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं? इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज के जो कौन है, श्री PM नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या UT? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या आसाम? अब आप सभी को पता होगा कि इनमें सबसे ऊंचा जम्मू कश्मीर है, तो जो हमारे जो सबसे जो ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022? 2022 में स्नूकर चैंपियनशिप में जो टाइटल जीता था वो किसने जीता था? वो जड ट्रंप है, या फिर वो रेनियो ओ सुलिवान है, या वो पंकज आडवाणी है, या फिर वो सौरव कोठारी है? सौरव कोठारी, बताइए जल्दी राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2022 का जो टाइटल जीता है वो जीता है पंकज आडवाणी जी ने, पंकज आडवाणी, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? अगर म्यांमार की करेंसी की बात करी, क्या वो कयात है, क्या वो रुपया है, क्या वो भाट है, या फिर वो येन है? तो अगर म्यांमार करेंसी, तो म्यांमार जो कयात है वो म्यांमार की क्या है? करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी मुर्मू had served as the 9th governor of which state between 2015 to 2021? 2015 से लेकर के 2021 तक जो द्रौपदी मुर्मू जो हमारा प्रेजेंट में जो प्रेजेंट है वो किस राज्य की 9th नंबर की गवर्नर रही थी? तो वो क्या राज्य? उड़ीसा है, क्या वो बिहार है, क्या वो तेलंगाना है, क्या वो झारखंड है? तो जो गवर्नर रही थी द्रौपदी मुर्मू वो रही थी उड़ीसा की, याद रखना है। सीजन और बिकॉज, घटना घटित होना है, मतलब घटित होना, सीजन जो घटित होते हैं बिकॉज क्योंकि, उनका क्या कारण होता है? अर्थ का रोटेशन उसका कारण है। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगाती है, इस वजह से होता है। द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड बाय 66.5, या फिर डी ऑप्शन होगा कॉम्बाइंड ऑफ एक्ट बी एंड सी। बताइए, इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं अभी। रोटेशन और रेवोल्यूशन, दो मूवमेंट अर्थ पे होते हैं, एक होता रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन होता है उससे हमारे सीजन बनते हैं, और जो रोटेशन होता है उससे डे एंड नाइट बनते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, द अर्थ एक्सिस एंड इंक्लिनेट बाई जो, और ये जो अर्थ का जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन का मतलब होता है जो अर्थ अपने एक्सिस से ऐसे, ये सीधे अर्थ होनी चाहिए, लेकिन अर्थ क्या हमारी इधर 23.5 और इधर 66.5, इसके इंक्लाइन की वजह से अर्थ पर क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी सेटअप? वो कौन सी कंट्री है? चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, या फिर लद्दाख है, या फिर वो दिल्ली है? बताइए राइट आंसर 56 का। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी सेटअप? 56 का आंसर दीजिए। वो है जगह का चंडीगढ़, याद रखना, इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़, ठीक है। पल्मोनरी जो आर्टरीज है कैरी, वो क्या लेकर जाती हैं? पल्मोनरी आर्टरी ले जाती हैं प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग से प्योर ब्लड टू लंग तक, या इम्प्योर ब्लड टू लंग्स, या इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो जो हमारी जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती हैं वो ले जाती है इम्प्योर ब्लड, डिऑक्सी
ब्लड टू लंग्स, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिडनाइट सन अपीयर्स एट नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, इक्वेटर पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 58 का आंसर दीजिए। मिडनाइट सूर्य जो दिखता है वो नॉर्थ पोल पर दिखता है, इसका वन आंसर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो किसके द्वारा? ऑल ऑफ दी, जो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, तीनों ऑल ऑफ दी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन इंस्टॉल। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्टेब्स किया गया है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्या वो राज्य आपका जम्मू कश्मीर है? क्या वो आपका राज्य लद्दाख है? क्या वो हिमाचल प्रदेश है? क्या वो राज्य आपका भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यू, उत्तराखंड, याद रखना, डी ऑप्शन। Which of the following is been built as India's first carbon neutral airport? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहां पर बनेगा? जम्मू कश्मीर में, लेह एयरपोर्ट पर, कारगिल एयरपोर्ट पर या फिर मदुरई एयरपोर्ट पर। तो इसका राइट आंसर दीजिए, जल्दी बताइए मुझे, कहां? जम्मू एयरपोर्ट या लेह एयरपोर्ट है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा लेह एयरपोर्ट। Which is the highest mountain in Africa? K2 इंडिया, मैटहॉर्न एल्ब्रुस यूरोप और किलिमंजारो तंजानिया में है, जो कि सबसे ज्यादा है। किसका? अफ्रीका का। तो इसका राइट आंसर होगा डी। रेड सी सिचुएटेड इन द ओशियन। जो रेड सी है वो कौन से ओशियन में स्टेबल है? पैसिफिक ओशियन में है, इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन पर है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेड सी का वो होगा इंडियन ओशियन। रेड सी वो इंडियन ओशियन में है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड? तो इसका जो आंसर होगा 4 ईयर होगा। जो हमारा फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कितने सालों में होता है? 4 सालों में होता है, हर 4 साल बाद, याद रखना। प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटम में बी डिस्क्राइब्ड बाई फोटोस, प्रोटोस या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा है वो फोटोन से क्या होता है? डिस्क्राइब होता है। आगे देखिए, ट्रैकोमा इज डिसीज ऑफ। ट्रेकोमा जो डिसीज है, देखो पिछले वाले में भी थी और इसमें भी थी, तो डिसीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है कि डिसीज कौन सी डिसीज हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को या कौन से पार्ट को इफेक्ट पर करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रैकोमा होती है, जो आंख की, आईज की जो बीमारी होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who is the founder of space transport service company SpaceX? जो SpaceX कंपनी है उसका फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है, एलन मास्क है या इवान स्पाइगल है या जैक डॉर्सी है? SpaceX का जो फाउंडर है वो एलन मास्क है, याद रखना। कंबाला इज ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन द स्टेट। कंबाला इस राज्य का भैंसा दौड़ है, वो कर्नाटका है, तमिलनाडु है या फिर वो तेलंगाना है या फिर वो केरला है? बताइए राइट आंसर जल्दी। राइट आंसर होगा कर्नाटका। एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। आंत के किस भाग में डाइजेस्ट खाना खून में एब्जॉर्ब होता है? क्या वो इलियम है, क्या वो कोलोन है, क्या वो जेजेनम है या फिर वो कैइसम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलियम, ठीक है। कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय द डिवाइस कॉल्ड। जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, उस डिवाइस का नाम बताना है, तो इस डिवाइस का नाम होगा भैया मॉडम। मॉडम याद रखना। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी। यूरोप के अंदर आती है भैया वेटिकन सिटी।
34 समथिंग कुछ एरिया इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ स्वीडन इज, स्वीडन की जो है वो आपको कंट्री बतानी है, वो सॉरी करेंसी बतानी है। बताइए जल्दी, तो उसका जो आंसर होगा कैरोना, करेंसी ऑफ स्वीडन। इज द नियरेस्ट स्टार टू द प्लेनेट अर्थ, अर्थ के सबसे नजदीक जो सन है, स्टार है, वो कौन सा है? सन नहीं है वो, सन क्या स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल जो उत्सव है जो सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल कौन से में? वो नागालैंड में किया जाता है, हॉर्नबिल। was the first female Indian astronaut? कल्पना चावला। इस तरह आज हमने इस वीडियो में 75 क्वेश्चन 2022 के जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया है, और मैंने आपके जो टॉपिक इंपोर्टेंट बताए हैं, नोबेल प्राइज, इंपोर्टेंट डे, ये सब मैं आपको आने वाले दिनों में भी कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। उसके बाद आपको कोई डाउट इन टॉपिकों में नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।